कि जिस स्तर के प्रूफ की बात फैजल खान कह रहा था, या तो उसके हैसियत से बाहर की बात थी, फैजल खान के पास वो हैसियत नहीं था कि उस प्रूफ को इकट्ठा करके रखे, या तो वो विद्यार्थी को गलत रास्ते की ओर लीड कर रहा था कि मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास प्रूफ है, जिससे कि उसको लोकप्रियता मिलते रहे, लड़कों में जो है उसके लिए सहानुभूति बढ़ते रहे। और हकीकत में ना तो फैजल खान कुछ कर रहा था और ना ही प्रशांत किशोर कर रहा था। फैजल खान यूट्यूब में एक जगह बोल रहा है कि उसका पॉकेट बुक 10 लाख बिक चुका है, वो 1 रुपया लिया है प्रकाशक से और वो 10 लाख रुपया सेना को डोनेट करना चाह रहा है। तो सेना को डोनेट करने के बजाय ये बेचारे बेरोजगार को लड़ने के लिए तुम वो 10 लाख रुपया डोनेट कर दो, जिससे कि विद्यार्थी सुप्रीम कोर्ट में जो है चुनाव ये जाकर के पिटीशन दायर कर सकें और अपने भविष्य के लिए अपने पक्ष में फैसला लेकर आ सकें। प्रशांत किशोर और फैजल खान शुरू से बीपीएससी के छात्रों के साथ राजनीति करते हुए अपनी लोकप्रियता बढ़ाना चाह रहा था। फैजल खान के पास या तो प्रूफ नहीं था और या नहीं तो वह छात्र हित में प्रूफ नहीं दिया, जिसके कारण हमारे छात्रों को हाई कोर्ट में पिटीशन करने के बावजूद, केस मजबूत होने के बावजूद वहां हार का सामना करना पड़ा। और फैजल खान, अगर तुम में चुल्लू भर भी पानी में डूबने लायक शर्म हो तो तुम सुप्रीम कोर्ट में आज ये घोषणा करो कि जो खर्चा आएगा छात्र का हम उठाएंगे। अगर फैजल खान और प्रशांत किशोर दोनों में से कोई भी छात्र हितैषी था और फैजल खान के पास अगर एविडेंस था तो ये लोग पिटिशनर क्यों नहीं बने छात्र हित में। मैं मानता हूं कि पिटिशनर बनने के लिए ये पीड़ित होना जरूरी है, तो पीआईएल क्यों नहीं दर्ज किए, क्योंकि पीआईएल में है हु कैन अप्लाई, तो इसका आंसर है एनीवन कैन अप्लाई। तो ये दोनों पीआईएल के थ्रू जा सकते थे। बिहार में बीपीएससी, यूपीएससी, बिहार दरोगा और सभी स्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को रजनीश सिंह तोमर का नमस्कार। दोस्तों, कल बीपीएससी के छात्रों के द्वारा दायर किए गए पिटीशन का पटना हाईकोर्ट के द्वारा जो उनके विरुद्ध में निर्णय दिया गया, तो संवैधानिक व्यवस्थाओं के अधीन रहते हुए हमें पटना उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करना होगा। और इसके साथ हमें अभी भी संविधान एक रास्ता देता है कि हम इस उच्च न्यायालय के निर्णय को सर्वोच्च अदालत में चुनौती दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ जो मैं एक वीडियो आपको बनाने जा रहा हूँ वो ये कि प्रशांत किशोर जिस तरह से घड़ियाली आंसू बहाने के लिए बीपीएससी के लड़कों के बीच में आया था और बीपीएससी के कुछ शिक्षकों को भी ट्रैप कर लिया था अपने साथ, ये फैजल खान जिस तरह से बार बार वहाँ नौटंकी करने के लिए गर्दनी बाग में आया था, तो वो बार बार कह रहा था कि मेरे पास बीपीएससी के विरुद्ध साक्ष्य है, तो वो पटना हाईकोर्ट में साक्ष्य देने क्यों नहीं गया। अब हम जानते हैं हम लोग कि सर्वोच्च अदालत जा सकते हैं, लेकिन अगर वो हो सकता था कि एविडेंस बहुत तगड़ा होता तो शायद हमें यही न्याय मिल जाता, हमें सर्वोच्च अदालत जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए आज हमने ये वीडियो बनाया है कि हाईकोर्ट के फैसले ने कर दिया इन दोनों को बेनकाब। मैं यहाँ दोस्तों छात्र के साथ ही खड़ा हूँ। मैं हमेशा कह रहा हूँ कि रजनीश सिंह तोमर हमेशा बीपीएससी के छात्र के साथ ही खड़ा मिलेगा, लेकिन मैं कभी भी इन दोनों के जैसा ना तो दोहरा चरित्र दिखाऊंगा और ना ही नाटक करूंगा।
मैं आपको एक वस्तु स्थिति दिखाता हूं कि ये है पटना के हाई कोर्ट के डिसीजन का ओरिजिनल कॉपी जो मेरे पास आया है। सबसे पहले देखिए कि किस तरह से प्रशांत किशोर और फैजल खान इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दे करके आपको भटका दिया। इसमें पहला जो केस पिटिशनर हैं वो हैं आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्ट थ्रू इट्स ट्रस्टी नेमली अमित कुमार, उनका पूरा नाम पता दिया है, वर्सेस बीपीएससी, यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू कैबिनेट सेक्रेटरी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन थ्रू डायरेक्टर दिल्ली, ऐसे करके 5। फिर पप्पू कुमार, संदीप कुमार, रवीश कुमार, हिमांशु राज, सुभाष कुमार ठाकुर, खुशी कुमारी, ऐसे करके 14 लोग हैं पिटिशनर। और फिर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार थ्रू ये। फिर अजीत कुमार अकेले पिटिशनर हैं, वर्सेस 9। फिर प्रशांत शेखर इनके साथ जो है टोटल 22 पिटिशनर हैं, नहीं टोटल 29 पिटिशनर हैं, वर्सेस वही द स्टेट ऑफ बिहार, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ऐसे करके इसमें 7 नंबर पेज तक पिटिशनर ही पिटिशनर हैं। लास्ट हैं प्रिंस कुमार और वो हैं वर्सेस स्टेट और ये सब जितना भी है। किसी भी इस केस में पिटिशनर में ना तो फैजल खान का नाम है और ना ही प्रशांत किशोर का है। अगर इन दोनों में से कोई भी छात्र हितैषी था, मैं जो कहना चाहता हूं समझिएगा कि अगर फैजल खान और प्रशांत किशोर दोनों में से कोई भी छात्र हितैषी था और फैजल खान के पास अगर एविडेंस था तो ये लोग पिटिशनर क्यों नहीं बने छात्र हित में। मैं मानता हूं कि पिटिशनर बनने के लिए ये पीड़ित होना जरूरी है, तो पीआईएल क्यों नहीं दर्ज किए? क्योंकि पीआईएल में है हु कैन अप्लाई, तो इसका आंसर है एनीवन कैन अप्लाई। तो ये दोनों पीआईएल के थ्रू जा सकते थे। आप देखिए कि इनका चरित्र कैसे बेनकाब हुआ। अब देखिए दोस्तों, हर एक केस में वकील का अपीयरेंस है। केस नंबर 752 में 2 वकील हमारे तरफ से लड़ रहे हैं, शानदार तरीके से लड़े वो लोग, अभिजीत आनंद और मिस श्वेता कुमारी। लेकिन उसके सामने बीपीएससी ने ललित किशोर, संजय पांडे, आयुष कुमार, कनिष्का शंकर, निशांत कुमार झा, यानी कि 3-2-5 वकील लगाया। यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा 4 वकील, सीबीआई के द्वारा 3 वकील और बिहार स्टेट के द्वारा 3 वकील। अगर प्रशांत किशोर, मैं फिर बता रहा हूं कि अगर फैजल खान और प्रशांत किशोर बीपीएससी के छात्रों का हितैषी था तो इसी केस में अपने खर्चे से 2 और वकील क्यों नहीं दे दिया छात्रों की तरफ से, जिससे कि वह 2 वकील और भी अच्छे से जिरह करता। ये तो क्या हुआ कि बेचारा अभिजीत आनंद और श्वेता कुमारी अभिमन्यु हो गई और उनको चारों तरफ से जो है भीष्म पितामह और ये लोग जो है घेर लिए, इनके वकीलों का ग्रुप। जाहिर है कि जिरह में वो 20 इन पर भारी पड़ गया होगा। हालांकि इन लोगों ने शानदार ढंग से लड़ा। तो मैं यही कहना चाहता हूं बीपीएससी के छात्रों को कि समझिए आप कि अगर फैजल खान और प्रशांत किशोर आपका हितैषी था तो सरकार के सामने 25 वकील लड़ रहे थे और बीपीएससी के छात्रों की ओर से इस केस में हर एक में अलग अलग वकील है, 2 वकील लड़ रहे थे। तो फैजल खान और प्रशांत किशोर ने 2 और बढ़िया वकील या 5 वकील क्यों नहीं दे दिया कि जिससे बीपीएससी के छात्रों का भी पलड़ा भारी रहता। देखिए दोस्तों, उसी तरह केस नंबर
752। इसमें पिटिशनर के तरफ से 2, 2, 4, 2, 6 वकील है और सरकार के तरफ से लड़ने वाले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वकील है। 978 के केस में पिटिशनर के तरफ से लड़ने वाले 2 वकील हैं, सरकार के तरफ से यानी सीबीआई सब मिला दीजिए बीपीएससी तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 वकील हैं। एकमात्र 1437 वाले में पिटिशनर के तरफ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वकील थे, तो उसमें सरकार के तरफ से सब लोग मिल करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वकील इधर से भी थे। तो अगर आप इसको देखिए तो इसको देखकर यही लग रहा है कि प्रशांत किशोर और फैजल खान केवल लड़कों को घड़ियाली आंसू बहाते रहा और अपना राजनीतिक रोटी सेकते रहा, छात्र के लिए सही में कोई काम नहीं किया। और अब देखिए दोस्तों, फैजल खान ने तो कुछ नहीं किया। अब देखिए कि इसके कारण क्या हुआ। कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उस हिसाब से समझिए कि वो कहते हैं कि 13 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ उसमें माल प्रैक्टिसेस का कोई डेफिनिट एविडेंस नहीं मिला। तो ये बताइए कि अगर कोर्ट ये बात कह रही है तो इसका मतलब है कि हम डेफिनिट एविडेंस नहीं दे पाए, तो फिर फैजल खान के पास वो कौन सा एविडेंस डेफिनिट था जिसको वो छुपा के रह गया और इस कारण से हमारे विद्यार्थियों की हार हो गई। बीपीएससी के छात्रों को फैजल खान से पूछना चाहिए कि वो कौन सा एविडेंस था परीक्षा का जो तुम कोर्ट को नहीं दे पाए और जिसके कारण कोर्ट को ये फैसला सुनाते समय कहना पड़ा कि कोई भी डेफिनिट एविडेंस माल प्रैक्टिसेस का जो कि 13 तारीख को परीक्षा हुआ था उसमें नहीं दिया जा सका। फिर देख लीजिए, कोर्ट कहता है कि डिस्टर्बेंस जो बापू सभागार गृह में हुआ था उसका प्रूफ है, लेकिन उसके लिए बीपीएससी ने दोबारा परीक्षा का संज्ञान लिया और वो 4-1 को लिया गया। तो ये कानून कहता है कि अगर कुछ छात्रों के द्वारा या कुछ कमरे में अगर डिस्टर्बेंस हुआ है तो उसका फिर से परीक्षा ले लिया जा सकता है, ये कानून कहता है। कैसे? तो ठीक वैसे ही बीपीएससी के छात्रों को मैं समझाना चाहता हूँ कानूनी बात। जैसे एक विधानसभा में अगर किसी 2 बूथ पर गड़बड़ी हो जाए तो पूरा विधानसभा का चुनाव कैंसिल नहीं किया जाता है, उस 2 बूथ पर ही दोबारा चुनाव होता है। आप धैर्य से मेरी बात सुनिएगा। इसी को यूनिवर्सल नियम बना करके कोर्ट का कहना था कि जहां गड़बड़ी हुआ वहीं दोबारा परीक्षा हुआ। अब ये लोग जो कहे हैं कि पेपर लीक, तो पहला तो उसमें शब्द क्या आ गया कि केवल फेसबुक और ट्विटर पर लीक हुआ था। दूसरा, वो जो लीक हुआ था वो 1 बजे हुआ था और तब तक विद्यार्थी परीक्षा के सेंटर के अंदर चले गए थे, तो अंदर गए हुए विद्यार्थी के पास ये क्वेश्चन कैसे पहुंचेगा उसके बाद, इसका कोई प्रूफ नहीं दिया जा सका। जरा सोचिए दोस्तों कि अगर इसका प्रूफ कि विद्यार्थी 1 बजे परीक्षा केंद्र के अंदर चला गया और उस समय अगर ये ट्विटर और फेसबुक पर था और अगर इसका प्रूफ फैजल खान के पास था कि ये अंदर कैसे गया, तो उसने क्यों नहीं दिया हाई कोर्ट को। आप समझिए कि ये किस तरह से मीठा मीठा बोल करके और आपको जो है परेशान कर रहा है। इसी प्रकार इस फैसले में ऐसे कई कोर्ट के तरफ से जो इशारा किया गया है
वो ये बताता है कि जिस स्तर के प्रूफ की बात फैजल खान कह रहा था, या तो उसके हैसियत से बाहर की बात थी, फैजल खान के पास वो हैसियत नहीं था कि उस प्रूफ को इकट्ठा करके रखे, या तो वो विद्यार्थी को गलत रास्ते की ओर लीड कर रहा था कि मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास प्रूफ है, जिससे कि उसको लोकप्रियता मिलते रहे, लड़कों में जो है उसके लिए सहानुभूति बढ़ते रहे, और हकीकत में ना तो फैजल खान कुछ कर रहा था और ना ही प्रशांत किशोर कर रहा था। इसलिए दोस्तों मैं आज कहना चाह रहा हूं कि प्रशांत किशोर और फैजल खान की नौटंकी ने पटना हाईकोर्ट में विद्यार्थियों को अपने मजबूत केस होने के बावजूद हारना पड़ा, क्योंकि फैजल खान ने जिस एविडेंस की बात कही वो एविडेंस हाईकोर्ट में नहीं दिया। ये उसका दोहरा चरित्र बताता है। अब मैं छात्रों को यही कहता हूं कि आप फैजल खान के पास जाइए, और ये अभी एक जगह बोल रहा था, जरा समझिएगा, फैजल खान यूट्यूब में एक जगह बोल रहा है कि उसका पॉकेट बुक 10 लाख बिक चुका है, वो 1 रुपया लिया है प्रकाशक से, और वो 10 लाख रुपया सेना को डोनेट करना चाह रहा है। तो सेना को डोनेट करने के बजाय ये बेचारे बेरोजगार को लड़ने के लिए तुम वो 10 लाख रुपया डोनेट कर दो, जिससे कि विद्यार्थी सुप्रीम कोर्ट में जो है चुनाव ये जाकर के पिटीशन दायर कर सकें और अपने भविष्य के लिए अपने पक्ष में फैसला लेकर आ सकें। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हो फैजल, तब बेटा हम तुमको फिर समझा रहे हैं कि छात्रों के साथ राजनीति करना बंद कर दो। अंत में मैं यही कहूँगा बिहार के छात्रों को कि प्रशांत किशोर और फैजल खान शुरू से बीपीएससी के छात्रों के साथ राजनीति करते हुए अपनी लोकप्रियता बढ़ाना चाह रहा था। फैजल खान के पास या तो प्रूफ नहीं था, और या नहीं तो वह छात्र हित में प्रूफ नहीं दिया, जिसके कारण हमारे छात्रों को हाई कोर्ट में पिटीशन करने के बावजूद, केस मजबूत होने के बावजूद वहाँ हार का सामना करना पड़ा। और फैजल खान, अगर तुम में चुल्लू भर भी पानी में डूबने लायक शर्म हो, तो तुम सुप्रीम कोर्ट में आज ये घोषणा करो कि जो खर्चा आएगा छात्र का हम उठाएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय बिहार।